वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से जो बसपा है बहन मायावती वो लगातार अपना जन आधार जो है, जो पिछले 5-6 साल से कहीं ना कहीं कम हो रहा था, कम तो नहीं हो रहा था लेकिन वो डीमोटिवेटेड था, क्योंकि बहन जी इनएक्टिव हो गई थी पॉलिटिक्स के अंदर, जिसकी वजह से जो बसपा का आम जन वोटर है, जो काडर है, वो नाखुश था और चिंतित भी था क्योंकि बहन जी जो थी उन्होंने दूरी बना ली थी राजनीति से, इनफैक्ट अपने वर्कर से भी। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहन जी ने जो अपनी जर्नी थी वो 80s के अंदर शुरू की थी, पॉलिटिकल जर्नी। यानी मोटा मोटा बहन जी जो हैं वो 4 डेकेड से पिछले लगभग अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 42-43 ईयर्स से बिना थके हुए बहन जी लगातार जो दलित समाज हैं, वंचित पिछड़ा समाज है, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है, उसकी सेवा में लगी हुई थी। और परिवार से दूर और दलित समाज के उद्धार के लिए बहन जी ने शादी भी नहीं की, क्योंकि उनको ये लगता था कि जब उनका खुद का परिवार हो जाए तो शायद वो उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए पॉलिटिक्स के अंदर, यानी दलित समाज की सेवा ना कर पाए, तो उन्होंने शादी का भी त्याग दे दिया। तो इतनी लंबी पॉलिटिकल जर्नी के अंदर कोई भी जो शख्स है वो थोड़ा सा थक सकता है और हार जीत के इस मंच पे निराश भी हो सकता है, हताश भी हो सकता है। लेकिन बहन जी देखें, 2-3 साल में बहन जी ने विचार सागर मंथन किया और फिर उभर के सामने आ गई हैं, और नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो बसपा का जना आधार जो है बहन जी ने तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने पिछले 3 वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर विलेज लेवल से ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न लेवल पे बहन जी ने अपनी जो टीम है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो तय कर दी। और पर्दे के पीछे से सतीश चंद्र मिश्रा साहब जो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं, बहन जी के साथ हमेशा रहे। बहन जी जब चीफ मिनिस्टर भी थी उत्तर प्रदेश की, उस दौरान भी सतीश चंद्र मिश्रा सोशल इंजीनियरिंग के तहत उनके साथ थे और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे 2007 से 2012 तक, जब बहन जी चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा जो नेफ्यू है आकाश अनंत, वो भी पर्दे से पीछे जो है यूथ ब्रिगेड को लीड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहन जी जो हैं वो फ्रंटियल अटैक नहीं कर रही हैं, वो गुरिल्ला वार कर रही हैं। पॉलिटिक्स के अंदर भी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना अंडर करंट को महसूस करते हुए अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करती है, 24/7 मशीनरी है, इलेक्शन मोड में रहती है हमेशा, उसी परिप्रेक्ष्य पे, उसी लाइन पे चलते हुए बहन जी ने कार्यक्रम अपना शुरू कर दिया है, जिसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 2027 के चुनाव में हमको देखने को मिलेगा। बहुत संभव है कि 2027 में जिस तरह से बहन जी एक्टिव हो गई हैं, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बहन जी के साथ है, तो 2027 में चीफ मिनिस्टर जो होंगे उत्तर प्रदेश के वो बहुत संभवतः बहन जी होंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 2027 के अंदर ही विधानसभा चुनाव पंजाब में है। पंजाब जो है जन्मभूमि है मान्यवर काशीराम जी की, और जो दलित समाज है उसके साथ ओबीसी बीसी को अगर प्लस किया जाए तो इतनी गिनती बन जाती है पंजाब के अंदर कि इजीली पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट बनने जा रही है बसपा की, अगर भगवान का आशीर्वाद रहता है। और बहन जी स्ट्रेटेजिकल जो मूव है पॉलिटिक्स के अंदर, जिसके अंदर परसेप्शन मैंने आपको बताया था, परसेप्शन, प्रोजेक्शन, नैरेटिव, इसके अनुसार जो टीम बिल्ड बनती है। और पंजाब के अंदर भी जो है लोकल जो कुल जो विधानसभा की सीटें हैं वो 117 है, 117। और बहन जी दलित समाज, बीसी और ओबीसी समाज को लेके जो 60 का आंकड़ा है सत्ता में आने के लिए पंजाब के अंदर, वो बहन जी जो है वो आराम से बसपा प्राप्त कर सकती है पंजाब के अंदर। बहन जी को थोड़ा सा सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो है वो पंजाब के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पूर्व क्रिकेटर जो है नवजोत सिंह सिद्धू साहब, हरभजन सिंह, कुंवर विजय प्रताप सिंह जो एक्स सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, इस तरह के तमाम जो चेहरे हैं वो बहन जी के साथ जुड़ सकते हैं बहन जी की जर्नी में पंजाब में। और पंजाब में भी निस्संदेह जो है वो बहुजन समाज की जो है वो आप देखेंगे कि बीएसपी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के साथ 2027 में पंजाब में। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आप देखिएगा, हिमाचल प्रदेश जो है, मैं थोड़ा सा इसकी आपको ज्योग्राफी बता दूं कि जो हिमाचल प्रदेश है ये बिल्कुल सटा हुआ है पंजाब के साथ, और पंजाब जो है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है हिमाचल के अंदर, क्योंकि रोज़ की आवाजाही है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो पंजाब से जो हैं वो होके ही हिमाचल में जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो सिंस इंडिपेंडेंस, जब से हिमाचल प्रदेश बना है, सरकार बनी है, तो 5 साल वहाँ पे कांग्रेस और 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है।
हिमाचल प्रदेश जो है उसकी जो इनकम का सोर्स है वो है टूरिज्म। तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है कि ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह का काम किया है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम तो हो रहा है लेकिन जिस स्तर पे होना चाहिए, क्योंकि जो फॉरेन का जो टूरिस्ट है वो भी बहुत बड़ी गिनती में आता है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस लेवल का नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में मूलभूत जो वो है इम्प्रूवमेंट हो तो हिमाचल की जो जनता है उनकी जो बिजनेस इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस ओर कहीं ना भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया है, और ना ही जो भी सत्ता में सुक्खू साहब हैं कांग्रेस की पार्टी है वो भी उतना ध्यान नहीं दे रही है। यानी जो पर कैपिटा इनकम हिमाचल की है वो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, और इनफैक्ट इस वक्त जो है वो फाइनेंशियल क्रंच भी है हिमाचल के अंदर। सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी को लेकर भी बहुत बार इशू हो रहा है हिमाचल के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है वो लगातार कम हो रहा है। तो इस स्थिति में हिमाचल की जो जनता है वो कुछ तीसरा जो अल्टरनेटिव है, यानी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अलावा तीसरे अल्टरनेटिव की तलाश पिछले मैं समझता हूँ लगभग 20 साल से हिमाचल प्रदेश की जनता कर रही है। और बहुत जल्द आप देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता का जो इतना लंबा इंतजार है वो बसपा यानी बहन जी पूरा करेंगे हिमाचल के अंदर। मैं आपको प्रैक्टिकल शेप में सारा फिगर्स बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश के साथ जो पंजाब का सटे हुए ज़िले जो हैं बिल्कुल, जैसे पठानकोट है, पठानकोट के बाद होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट आता है और इसके साथ आता है रोपड़। तो पठानकोट के साथ जो हिमाचल का जुड़ता एरिया है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट चंबा है, बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है डलहौजी, फिर नूरपुर, धर्मशाला, कांगड़ा बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, रिलीजियस प्लेस हैं। ये जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी इनकी है फ्रॉम पठानकोट, अगर रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या बाय एयर कनेक्टिविटी देखी जाए टुवर्ड्स जम्मू। इसके साथ जो होशियारपुर का डिस्ट्रिक्ट है ये ऊना साइड से जुड़ा हुआ है, और जो चिंतपूर्णी जी, ज्वाला जी माता के जो मंदिर हैं इसका एक रास्ता होकर जाता है जो होशियारपुर है उसके साथ हिमाचल में। तीसरा रोपड़ है, रोपड़ से हम सुंदरनगर की तरफ जाते हैं और अंततः वही रास्ता आगे कुल्लू मनाली की तरफ निकलता है। तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और डिवीज़न रोपड़, इसका सीधा जो संपर्क है वो हिमाचल के साथ है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है बसपा को, बहन जी को, वो हिमाचल में ये होगा कि जिला पठानकोट, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, डिवीज़न रोपड़, स्पेशली जो रोपड़ है, रोपड़ मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से कि रोपड़ जन्मभूमि है मान्यवर काशीराम जी की। तो रोपड़ से जो जुड़ा हुआ इलाका है हिमाचल का, जो टुवर्ड्स सुंदरनगर आगे कुल्लू मनाली जाता है, और जो दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर मैंने बताया, होशियारपुर और रोपड़ 2 ऐसे ज़िले हैं पंजाब के, रोपड़ डिवीज़न जो है, जिसमें दलित समाज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और बॉर्डर पे हैं, और बॉर्डर के रास्ते से होके ही सारी एक्टिविटीज़ जो है हिमाचल में जा रही हैं। यानी जो दलित समाज का इन्फ्लुएंस है, स्पेशली होशियारपुर के साथ रोपड़ डिस्ट्रिक्ट लगता है, जलंधर है, नवांशहर डिस्ट्रिक्ट लगता है, और कुछ जो पार्ट्स कपूरथला के लगते हैं, ये सीधा का सीधा इन्फ्लुएंस करते हैं हिमाचल की पॉलिटिक्स को अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट पठानकोट। तो जैसे जैसे जनाधार पंजाब के अंदर बढ़ रहा है, पंजाब के अंदर जनाधार तो ऑलरेडी है बसपा का, बहन जी को सिर्फ जो है वो कॉडर को जो फिर से रीएक्टिव करना है, जो डीमोटिवेट हो गया वो मोटिवेट करना है, नई लीडरशिप को ग्रूम करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, तहसील लेवल पे और स्टेट लेवल पे। और पंजाब के अंदर बहन जी के पास बहुत बढ़िया एक चांस है कि नवजोत सिंह सिद्धू, हरभजन सिंह कुंवर, विजय प्रताप सिंह की जब एंट्री हो जाएगी पंजाब में, बहुत संभव है, क्योंकि ये तीनों जो लीडर्स हैं ये अपनी अपनी पार्टी से अनॉयड चल रहे हैं। साइड लाइन है नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस से, कुंवर विजय प्रताप भी एक किस्म से साइड लाइन है आम आदमी पार्टी से। तो इस तरह के लीडर, इसके अलावा हरभजन सिंह जो पूरा क्रिकेट है स्पिनर रह चुके हैं, वो भी, उनकी भी एसोसिएशन जो उनकी आम आदमी पार्टी है कोई बहुत बढ़िया उनके साथ केमिस्ट्री नहीं है। तो ये 3 चेहरे जो आ सकते हैं पंजाब में, अलॉन्ग विद पंजाब के अंदर एक और मैंने आपको बताया था कि श्रोमणी अकाली दल के साथ भी अलायंस हो सकता है, वो अलायंस भी प्लस हो जाएगा बसपा के लिए। यानी जब बसपा की 2027 में अभी जो तैयारी हो रही है बहन जी की पंजाब में, ये सीधा इन्फ्लुएंस करेगी हिमाचल में। और हिमाचल का जो एरिया मैं आपसे फिर से बताता हूँ, चंबा, डलहौजी, नूरपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, सुंदरनगर, इसके अलावा जो नाहन का एरिया है, बद्दी का एरिया है, और सुंदरनगर से जो टुवर्ड्स आगे जाता है कुल्लू मनाली, ये सारी की सारी जो बेल्ट है ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है बिजनेस एक्टिविटीज से, और जो एक रिलेशनशिप जो है बिटवीन द जनरल पब्लिक ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो जब इन चीज़ों का टाई अप होता है तो आप देखिएगा कि उसका सीधा इन्फ्लुएंस जो पंजाब का है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी पड़ने वाला है। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 25 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पे जो जुड़ी हुई हैं बॉर्डर के साथ ही, पंजाब के साथ जो बॉर्डर है हिमाचल का, इन 20 से 25 सीटों पे सीधा दखल है बसपा का। केवल और केवल बहन जी को क्या करना है कि जिस तरह से बहन जी के बसपा के पाले में आ सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब,
हरभजन सिंह, कुंवर विजय प्रताप सिंह पंजाब के अंदर, उसी तरह हिमाचल के अंदर भी बहन जी को एक टीम तैयार करनी पड़ेगी, तहसील लेवल, जिला लेवल, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे। और अगर बहन जी पंजाब के साथ अपने टूर प्रोग्राम रखती हैं हिमाचल के अंदर, और पर्दे के पीछे से जो रणनीति है वो श्री चंद्र मिश्रा जी निभाएं, भतीजे आकाश आनंद निभाएं, और स्टेट लीडरशिप को ग्रूम करें हिमाचल के अंदर। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक चैलेंज है बहन जी को, सिर्फ केवल और केवल एक काम करना है कि कोई बड़े चेहरे जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हैं, जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं, हिमाचल की जनता के साथ, जो हिमाचल की जनता के सही मुद्दे समझते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं, हिमाचल प्रदेश में इस तरह के चेहरे जो डेवलपमेंट के काम करना चाहेंगे, जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, जिस तरह के बहन जी का है, जो सोशल इंजीनियरिंग सर्व समाज की रचना चाहते हैं, उस तरह के चेहरों को इंडक्ट करना पड़ेगा बहन जी को हिमाचल में। और बहन जी के पास जिस तरह का पोटेंशियल है, बहन जी के पास जिस तरह का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, मैं समझता हूं कि अगर बहन जी 20 से 25 दिन रखते हैं हिमाचल के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है कंपैरेटिवली छोटी स्टेट है, व्हेन वी कंपेयर इट विद उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, उससे छोटी स्टेट है, तो अगर 15 से 20 दिन का भी दौरा होता है बहन जी का हिमाचल के अंदर अलॉन्ग विद पंजाब, यानी पंजाब और हिमाचल के लिए, दो स्टेटों के लिए अगर बहन जी केवल 2 महीने रखती हैं, क्योंकि बहन जी का जो कद है पंजाब में, दलित समाज, मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन वाइज जो रेशो है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है दलित समाज की वो पंजाब के अंदर है। तो पंजाब, और इसके अलावा मान्यवर काशीराम जी की जन्मभूमि है, तो पंजाब के अंदर और हिमाचल के अंदर अगर बहन जी 1.5 से 2 महीने कॉन्सेंट्रेट करती हैं, यानी उनकी प्रेजेंस रहती है, लोगों के सामने वो आ जाएं बस, तो आप देखिएगा कि हिमाचल के अंदर जो मैंने आपको जिले गिनाए हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, धर्मशाला है, चंबा है, इसके अलावा जो सुंदरनगर बेल्ट है, मंडी बेल्ट है, बद्दी परमाणु साइड है, तो आराम से बहन जी की जो है बसपा का जो हाथी है वो उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद जो है वो हिमाचल में चलेगा। और जिस तरह से पंजाब के अंदर और हिमाचल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होना है वो केवल और केवल बसपा कर सकती है, बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, बीएसपी। और जिस तरह से बहन जी का कद है आम जन के बीच, बहन जी के साथ दलित समाज जुड़ा हुआ है, इसके अलावा ओबीसी, बीसी समाज और जो स्वर्ण समाज में फाइनेंशियल वीकर है इंडिविजुअल, वो भी बहन जी पे जान अपनी छिड़कते हैं। केवल और केवल बहन जी को फिर से उसी प्लेटफॉर्म पे उतना एक्टिव होना पड़ेगा जिस तरह बहन जी शुरू में एक्टिव हुई थी। और हमने देखा था कि 90s का दौर हमने देखा हुआ है और 2000 का दौर हमने देखा हुआ है, जिस तरह से चारों खान ने चित कर दिया था विपक्ष को, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, सपा है। बहन जी का जो एक ऑरा है अमंग जनरल पब्लिक ऑफ इंडिया, और जिस तरह से बहन जी का स्वप्न है कि भारत के सारे समाज को इकट्ठा करके आगे लेके चलना है, तो ये यकीन मानिए कि पंजाब का तो मैंने आपको विस्तार में पूरा जो लिखा जोखा है वो अपने पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक भी दे दूंगा आपके लिए, तो आप वो उसके गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जो खुशखबरी है वो पंजाब के बाद अब आ रही है हिमाचल से। हिमाचल में एडिड एडवांटेज बहन जी को एक उनके पर्सनैलिटी का, एक उनके ऑरा का मिलेगा, दलित समाज उनके साथ है। हिमाचल की जनता जो इस वक्त कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं उब गई है, सिनेरियो लगभग पंजाब के जैसा है। पंजाब के अंदर भी 5 साल श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार रहती थी, 5 साल रहती थी कांग्रेस की, और इन दोनों पार्टियों ने पंजाब को जो है वो पंजाब जो उड़ता पंजाब, खुशहाल पंजाब होता था, उनको बिल्कुल ही बैंक जो रफ्ट के स्टेट्स हैं उसके अंदर शुमार कर दिया। पंजाब जो है वो एक बीमारू स्टेट बन गई है इतनी खुशहाल स्टेट से। और पंजाब के अंदर जैसे ही कदम पड़ेंगे बहन जी के, वहाँ पे जो है ज़मीन बहन जी के लिए बिल्कुल उपजाऊ है, सिर्फ बहन जी की प्रेजेंस वहाँ पे चाहिए, अलॉन्ग विद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, मैं फिर से आपको बताता हूँ, कांगड़ा, धर्मशाला, चंबा, इसके बाद मंडी और सुंदरनगर का जो एरिया है, अगर बहन जी यहाँ पे विजिट करते हैं तो आप यकीन मानिए कि 2027 में 2 स्टेट जो हैं वो आने वाली हैं बसपा की, यूपी और पंजाब, और तीसरी स्टेट की खुशखबरी हमको मिलेगी हिमाचल में। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी और एनालिसिस को मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।